औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हज़रत नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम। जैसा कि आप ये प्रोग्राम जिसमें बहार रमज़ान है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, खुदा का शुक्र है जो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम से बहरहाल ये इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मौला की बारगाह से खुदा का शुक्र है। जैसा कि बहरहाल हेल्पलाइन पे जो मसले मसाइल रोज़ डेली आ रहे हैं, तो उनमें से एक मसला ये आया है कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान में रोज़ा न रखे और जानबूझकर सफ़र करे तो क्या बहरहाल उस पर गुनाह है, या वो रोज़े से फ़रार कर सकता है या नहीं कर सकता है, रोज़ा रख कर सफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता है। बहरहाल माह रमज़ान का रोज़ा जो बालिग़ व आक़िल है उस पर रोज़ा वाजिब है, और मुसाफिर पर रोज़ा नहीं है, क्योंकि अगर सफ़र की हालत में है, किसी जगह अगर गया है और अगर उसका 10 दिन का वहाँ पर इरादा है रुकने के लिए, 10 दिन अगर रुकना चाह रहा है तो उस पर रोज़ा कामिल है, नमाज भी उसकी कामिल है। लेकिन अगर 10 दिन के सफ़र पे नहीं गया है, कम पे गया है, 9 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो बहरहाल उसको वहाँ पर रोज़ा नहीं रखना होगा, बल्कि बाद में रोज़े की क़ज़ा रखना होगी। अब ये मसला है, कोई रोज़े से फ़रार करके जा रहा है तो बहरहाल कहा गया है कराहत शदीदा, कराहत है, मकरूह है, लेकिन उसके अगर किसी को सफ़र पे जाना ज़रूरी है तो बहरहाल वो रोज़ा बहरहाल छोड़ सकता है और बाद में उस रोज़े की क़ज़ा रखी जाएगी। उस पर कफ़ारा बहरहाल नहीं होगा, बल्कि क़ज़ा उसके ऊपर वाजिब है। जो रोज़े जितने दिन उसके छूटे होंगे तो वो रोज़े उसको रखना होंगे। तो सवाल ये था कि अगर कोई शख्स रोज़े से फ़रार कर रहा है, रोज़े छोड़कर मसलन जा रहा है कि रोज़ा न रखना पड़े, बहरहाल वो जा सकता है, सफ़र में कोई ममानियत नहीं है, लेकिन उसकी गर्दन से वो रोज़ा नहीं जाएगा, उसकी गर्दन पर से रोज़ा नहीं जाएगा। रोज़ा उसकी गर्दन पे जितने दिन का उसने छोड़ा है रोज़ा बाकी है, और उसको बाद में रमज़ान के बाद उसको रोज़े की क़ज़ा रखना होगी। दूसरा, बहरहाल के माह रमज़ान में जो बार बार सवाल ये आया है, कई मरतबा आ चुका है कि कोई शख्स सुबह से लेकर शाम तक बहरहाल वो रोज़ा पूरे रोज़े के आलम में था, अभी 1 घंटा बचा है या 2 घंटा या दोपहर के में वो एक बार घी उठा, कहीं से आया, उसे याद ना रहा और जाने के बाद उसने पानी पी लिया, या जाने के बाद उसने वहाँ पर पेट भर के खाना खा लिया, उसके रोज़े का क्या हुक्म है। बहरहाल अगर भूल के उसने किया है तो उसका रोज़ा बिल्कुल सही है, कोई हर्ज नोश जान। अगर उसने पेट भर के खाना भी खा लिया है, खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद उसे याद, अरे मैं तो रोज़ा था, रोज़ा उसका सही है, रोज़ा उसका सही है। लेकिन अभी खाना खा रहा था या पानी पी रहा था, 1 घूंट उसने पिया और दूसरा घूंट पानी मुंह के अंदर उसके रुक गया है, मुंह के अंदर है, उसे याद आ गया, ओह मैं तो रोज़ा था, फ़ौरन ही उस पानी को जो है वो वहाँ पर बाहर थूक देगा, कुल्ली कर देगा। वो जो घूंट अंदर गया है वो उसका सही, वो जो घूंट अंदर जा चुका है, पेट के अंदर चला गया है, हल्क से नीचे उतर चुका है, वो घूंट उसके लिए सही है। लेकिन ये दूसरा घूंट जो मुंह में रुका हुआ था या पीना चाहता था, इसे याद आ गया, कहते जैसे ही याद आया फ़ौरन ही उसको थूक देना होगा, मुंह से बाहर निकाल देना होगा, तो इंशाअल्लाह उसका रोज़ा सही है, रोज़े में कोई इश्काल नहीं है। और भूले से अगर उसने पूरा खाना भी खा लिया है पेट भर के और बाद में अगर याद से आया है तो बहरहाल उसका रोज़ा बिल्कुल सही है, रोज़े के ऊपर कोई इश्काल नहीं है। बहरहाल जैसा कि मौजू चल रहा है, मौजू बहस बहार रमज़ान कि मासूमीन की बहरहाल ताकीद है, और खुदावंद आलम ने भी बहरहाल अपने दस्तरखान पे हमें और आपको मेहमान कर लिया है। तो जिस वक्त हम आमादा हो गए हैं जाने के लिए खुदा की बारगाह में, जब हम तैयार हुए हैं, तो हम अपने आप को हर तरह से तैयार करें, हर तरह से आमादा करें, और खुदा के पास जो हक़ है जाने का, उस तरीके से परवरदिगार की बारगाह में हम लोग पहुँचें। और इन औक़ातों में बेहतरीन वक्त जो दुआओं का होता है कि वो जो बयान किया गया है, एक तो सहरी का वक्त है, जिस वक्त सहर खाई जा रही है, अज़ान सुबह से पहले का वो वक्त है। दूसरा वक्त अज़ान सुबह के बाद से लेकर तुलुए आफ्ताब तक है। तीसरा वक्त जो बहुत ही अहम वक्त है, जिस वक्त इंसान खुदा के दस्तरखान पर जो उसने नेमतें दी हैं और बैठकर अफ्तार कर रहा है,
उस वक्त अगर खुदा की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करे, जो मांगे खुदावंद आलम उसे ज़रूर इनायत करता है। कहते माह रमज़ान में या बल्कि और दिनों में भी ताकीद की गई है कि जब दुआ किया करो अपने हाथों को ऊपर उठाओ, इरफ़ा अयदीकुम को, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और उठाने के बाद खुदावंद आलम से तलब करो। आजिज़ी और इनकिसारी के साथ परवरदिगार से मांगो कि परवरदिगार हमें इनायत करे, माबूद हमें दे। अपने हक़ में दुआ करे और दूसरे के हक़ में भी जो इंसान दुआ करे जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि माह रमज़ान जो है ये ख़ुद साजी का महीना है, ख़ुद को हर तरह से आमादा करना है। रमज़ान में जो हमने जो आदतें हमारे ऊपर आ चुकी हैं कि मसलन दिन भर रोज़ा रहना, गीबतें न करना, तोहमतें न लगाना, चुगली न करना, गुस्से को अपने कंट्रोल में कर लेना, बड़ों का अदब एहतराम करना, कुरान का पढ़ना, नमाज का सरे वक्त पढ़ना। अगर कोई गुनाह करने के लिए जैसे ही कदम उठता है फ़ौरन ही याद आ जाता है कि माह रमज़ान है, माह रमज़ान है, इंसान रुक जाता है। कहते हैं रमज़ान के एहतराम में अगर कोई झूठ भी बोल रहा है फ़ौरन ही मतलब अपनी ज़बान को जो बंद कर लेता है, कहता है कि माह रमज़ान है और वो झूठ नहीं बोलता है। अगर किसी गुनाह की तरफ भी अगर इंसान उठता है उसका कदम और जब उसका हाथ या उधर आगे बढ़ना चाहता है तो फ़ौरन ही वो रुक जाता है। कहता माह रमज़ान है, माह रमज़ान के एहतराम में, माह रमज़ान के अदब में। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि परवरदिगार ने जो हमें तौफीक दी, एक महीना जो हमने ये सब किया। बहुत से लोग हैं अगर रोज़ा भी नहीं रख सकते, उसके बावजूद माह रमज़ान में वो चीज़ें जो अलग महीने में किया करते थे इस महीने में नहीं करते हैं। झूठ नहीं बोलते रमज़ान के एहतराम में, लोगों के सामने रोज़ा नहीं रख रहे हैं, मुसाफिर हैं, फिर भी करें खाना पीना नहीं खा रहे हैं रमज़ान के एहतराम में। कह रहे अपनी ज़बान को इंसान गंदा नहीं कर रहा हो, तक ये कलाम जो और दिनों में उसकी ज़बान पर था, कह रहे उस वक्त अपनी ज़बान को जो है रोके हुए है, संभाले हुए है रमज़ान के एहतराम में। इससे एक फ़ायदा हुआ माह रमज़ान में जो हमारे जिस्म को जो आदत हो गई है, हमारे जिस्म ने जो चीज़ें देख ली हैं, अब वो हम पूरे साल उसको बाकी रखें, पूरे साल अपने अखलाक को हम संवारें, पूरे साल हम तस्बीह व इस्तिग़फ़ार करते रहें, पूरे साल हम बड़ों का अदब व छोटों का एहतराम करते रहें, पूरे साल जो हम यतीम व बेवाओं की तीमारदारी उनकी मदद करते रहें। पूरे साल जिस तरह से माह रमज़ान में अपने अखलाक को हमने संवारा, अपने फैमिली के अंदर हमने अपने अखलाक को संवारा, उसी तरह से पूरे साल हम अपने आप को संवारें। माह रमज़ान में दुआ करें, तस्बीह करें, इस्तिग़फ़ार करें, तकबीर कहें, रमज़ान में जितना ज़्यादा हो सकता है करें। कहते जब इस महीने में एक महीना जब आदमी एक चीज़ को करता रहे उसको आदत सी हो जाएगी, और जब उसको वो आदत हो जाएगी तो हमेशा वो चीज़ करता रह जाएगा। एक बहुत प्यारी हदीस है कि यहाँ चौथे इमाम के बहरहाल मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए कि यहाँ भी बहरहाल एक हदीस कि उसको नक़ल किया है कि मौला फरमाते हैं कि आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि मेरे मौला जिस वक्त माह रमज़ान जब आता था, यानी तो उसमें मौला बहुत ही अपने आप को आमादा और तैयार किया करते थे कि छठे इमाम ने मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए नक़ल किया, फरमाते क़ाला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम काना अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम इज़ काना शहर रमज़ान लम यतकल्लम इल्ला बिद्दुआ व तस्बीह वल इस्तिग़फ़ार व तकबीर। अल्लाहु अकबर। मौला फरमाते हैं कि मेरे जद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब माह रमज़ान आता था, जब रमज़ान का महीना आता था, तो इमाम सज्जाद अक्सर दुआ, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार और तकबीर में मशगूल हो जाते थे। यानी इसके अलावा मौला यानी अलग कलाम नहीं किया करते थे, यानी दुआ, तकबीर, तहलील, इस्तिग़फ़ार उसमें मशगूल हो जाया करते थे। ये मासूमीन ने जब हमें ये चीज़ बताई है करके, जब हमारे आइम्मा मासूमीन ने ये चीज़ें की, हम पर भी फ़र्ज़ है हम भी ये चीज़ें करें। ज़बान पर इस्तिग़फ़ार का लेकर आना, तस्बीह व तहलील का पढ़ना, तकबीर का पढ़ना, कितना सवाब है, कितना सवाब है कि आम दिनों में अगर आदमी एक इस्तिग़फ़ार करे तो एक इस्तिग़फ़ार कहते इस माह रमज़ान में एक के बदले 70 बराबर मिल रहा है। चंद बराबर नेकियां इस वक्त मिल रही हैं इस माह में, यानी जो आम दिनों में अगर 10 बराबर मिली तो 10 बराबर चंद बराबर मिल रही हैं। आम दिनों में अगर 1000 थी तो 1000 के चंद बराबर इस महीने मिल रही है। यानी इस महीने से जितना चाहें बैलेंस जमा कर ले अपने आखिरत के लिए, जितना जमा करना चाहते हैं उतना ज़्यादा जमा कर लिए। ये फ़ुर्सत है खुदावंद आलम की तरफ से, परवरदिगार की तरफ से कि मिलता है कि मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम
माह रमज़ान में अक्सर दुआ, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार और तकबीर में जो हमेशा मशगूल रहा करते थे। अगर इंसान आम दिनों में भी बहरहाल जो दुआएं, जो चीज़ें बहरहाल किया करता था, उन चीज़ों के इस महीने में भी अंजाम दे उन आमाल को, लेकिन उनमें से बेहतरीन आमाल के लिए जिसके लिए ताकीद की गई है कि बारहा चंद रोज़ से आप सुन रहे हैं कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ताकीद की है कुरान की तिलावत के लिए। इस महीने में कुरान की तिलावत के लिए जो रोज़ा नहीं भी रख रहा है, यानी एक आदमी कहे कि मैं तो बीमार हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख रहा हूँ, तो रोज़ा नहीं, कम से कम रोज़े से अगर हम महरूम हो रहे हैं तो और चीज़ों से तो महरूम ना हो। बीमार हैं हम या सफ़र के आलम में हैं कि रोज़ा हम पर साक़ित हो चुका है, या बहरहाल और दूसरे लोगों की, हमारी माँ और बहनों की भी अगर कोई मुश्किलात है माह रमज़ान में, कि अगर रोज़े से वो महरूम हो गई हैं, नमाज से महरूम हो गई, अज़कार से तो नहीं महरूम हुई हैं। ज़िक्र जो है, इस्तिग़फ़ार है, सलावात है और दूसरे अज़कार जो नक़ल किए गए हैं, उन चीज़ों के लिए तो मना नहीं किया गया है कि कम से कम वो चीज़ें तो करते रहें। अदब, एहतराम, नेकी, ये सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। खैर व खैरात करना, और ये उनके लिए सबसे बेहतरीन बहरहाल अजरी है कि अपनी फैमिली के लिए बहरहाल जो रोज़ डेली कहते हैं सुबह को उठना, रातों को उठना, दोपहर में बच्चों के लिए जो खिदमतें कर रही खुदावंद आलम, यही उनको भी अजर इनायत कर रहा है कि घर वालों के लिए बैठकर इस गर्मी में, यानी डबल, अगर एक कि कोई लेडीज़ हमारी माएँ और बहनें कि रोज़ा भी हैं और रोज़े के आलम में बहरहाल हम तो एसी में बैठे हैं, वो किचन के अंदर खड़ी हुई हैं, वो किचन के अंदर खड़ी हैं और हम एसी में बैठे हुए हैं। हमारे लिए पकोड़े तले जा रहे हैं, समोसे बनाए जा रहे हैं, फुल्कियाँ बनाई जा रही हैं, नहीं मालूम क्या बनाए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ जो है बच्चों के लिए, खुद भी बंदे खुदा रोज़ा है, लेकिन वो अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सास ससुर बहनों के लिए, हर किसी के लिए वो जहमत करी, उसकी जहमत को हदर मत जाने दें, एक मर्तबा उसका शुक्रिया ज़रूर अदा कर दें। हम अगर ऑफिस से आ रहे हैं, अपने काम से आ रहे हैं, तो बहरहाल थके मांदे, यार वो भी घर के अंदर काम कर कर के थकी जा रही हैं, हमारे बच्चों का काम करके थकी जा रही हैं। सुबह उठना, उठ के बच्चों को बहरहाल तैयार करना, उनके कपड़े धोना, बच्चों का खाना, जो बच्चे जिन पर रोज़ा नहीं है तो बहरहाल उन बच्चों के लिए खाना पीना बनाना, उन बच्चों के लिए तमाम चीज़ें अंजाम देना, ये कर रही हैं, वो बेचारी अंजाम दे रही, तो उनका शुक्राना अदा करिए, उनका शुक्रिया अदा करिए, कम से कम ये जो जहमतें कर रही हैं, तो डबल आपको इसका जो बहरहाल अजर मिलेगा। एक तो आपने अपने अहलो अयाल को, उनको खुशहाल किया, उनका शुक्रिया अदा किया, और एक आपने एक अपनी इंसानियत को भी दिखाया, अपनी इंसानियत को भी दिखाया। वो उधर से बच्चे खुश होंगे, वो आपके लिए दुआ करेंगे, इधर से आपने शुक्रिया अदा किया, कह रहे हैं वो दिल उसका भी बढ़ जाएगा, वो काम में और दिल लगाकर काम करेंगे और आपके लिए हक़ में वो और दुआएं करेंगी। तो इस महीने में जो चीज़ों की ताकीद की गई है, उन चीज़ों के ख़ास ख्याल किया जाए कि जो सबसे मैं बारहा ताकीद कर रहा हूँ कि इस महीने में इस्तिग़फ़ार की बहुत ताकीद है, कुरान का पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना बहुत ताकीद की गई है। कहते बदबख्त है वो इंसान जो माह रमज़ान ख़त्म हो जाए और जिस तरह से था उसी तरह से इस महीने से बाहर निकल के आए। बहरहाल बात चल रही थी कि बाहर रमज़ान है, रहमत का महीना है, रहमत की बहार है, कि इसमें से बहरहाल वो हज़रात के लिए कि बहरहाल जो रोज़ा नहीं रख रहे हैं, तो एक चीज़ से अगर वो महरूम हो गए हैं तो कम से कम कुरान की तिलावत से महरूम ना हो। अब यहाँ पे कहेंगे कि हम पढ़ नहीं सकते या हमारी आंखें कमज़ोर है, तो बहरहाल अगर आंखें कमज़ोर हैं या पढ़ नहीं सकता है आदमी, तो कम से कम सुन तो सकता है, क्योंकि कुरान का सुनना भी इबादत है, कुरान की तरफ देखना भी इबादत है, कुरान को पढ़ना भी इबादत है। कुरान के हुरूफ पर वहाँ पर वज़ू करके बैठ जाए और उंगली फिराते जाएं, कुरान सुन सुन के, उसका भी सवाब, डबल सवाब आपको मिला, बल्कि तिबल सवाब मिला। एक तो कुरान के सुनने का सवाब, दूसरा कुरान के हुरूफ पर उंगली फिराने का सवाब, तीसरा सवाब कौन सा कि कुरान को देखना, कि वो भी नूर है, वो भी सवाब। तो कम से कम अगर हम रोज़ा नहीं रख सकते हैं, जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो अगर रोज़ा नहीं रखा तो और जो चीज़ें हैं उस अज्र को आप अख्तियार करें, उस अज्र को परवरदिगार से, उस सवाब को इंशाअल्लाह लें। दुआ करते हैं परवरदिगार से, पालने वाले से, अहले बैत अतार से ये दुआ, परवरदिगार पालने वाले इस माह रमज़ान के सदक़े में, मौला इमाम रज़ा की इस बारगाह के सदक़े में, इमाम रऊफ़ की इस बारगाह के सदक़े में, परवरदिगार पालने वाले हमारे इस आमाल को, इस इबादत को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल कर ले।
ये खुदाया जो मरीज़ और बीमार हैं, अलील हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटलों में, बहुत से लोगों ने मुझसे फ़ोन करके कहा है किसी के माँ बीमार, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के वालिद, किसी का भतीजा, बहुत से लोग इस वक्त अज़ीज़ व अक़ारिब आप सबके मरीज़ और बीमार हैं। खुदाया इस रहमत के, इस बहार रमज़ान के सदक़े में, इस बारान रहमत के सदक़े में, इस रमज़ान के सदक़े में, इसके दिनों और रात के सदक़े में, परवरदिगार पालने वाले तेरे नज़ूल कुरान के सदक़े में जो जो मरीज़ और बीमार हैं, घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी हैं, खुदा उन्हें जल्द अज जल्द सेहत आजला इनायत कर दे। ये मेरे माबूद, ये मेरे माबूद, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर, जिन्हें औलाद दी उन्हें नेक और सालिह बना। खुदाया परवरदिगार पालने वाले जो कारोबार कर रहे हैं, परवरदिगार उनके कारोबार में खैर व बरकत इनायत कर दे, उन्हें कामयाबी इनायत कर दे, ताकि वो दीन की दिन दुगनी रात चौगुनी मदद कर सके, लोगों की इमदाद कर सकें कि जो कारोबार कर रहे हैं। बहरहाल खुदाया उनके कारोबार में खैर व बरकत इनायत कर दे। माबूद जिन्हें हज ज़ियारत की तमन्नाएँ हैं, मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्नाएँ हैं, खुदा उन्हें आना नसीब कर दे। हमारे मरहुमीन को गरीक रहमत कर दे, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद तर कर दे। बहरहाल हेल्पलाइन के लिए जो आप नंबर देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, उस पर अपने आप मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज बोल के कि जो भी आपका मसला है शरई, इंशाअल्लाह कि जैसे हर रोज़ जवाब दिया जा रहा है कि माशाअल्लाह हर रोज़ काफ़ी कॉलें आ रही हैं और काफ़ी बहरहाल बहुत मैसेज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि बहरहाल जिसको भी पूछना हो किसी भी टाइम आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। चले इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।